फाउंड्री पर है मस्जिद आलिया, जिसमें इरेगुलरिटीज़ और मिसडीड्स हो रहे हैं वहाँ पर, जो कि ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है कमेटी 2019 में, जहाँ पर एडवोकेट गुलाम यज़दानी साहब जो सदर रह चुके हैं मोर देन 40 इयर्स के जो पीरियड था उसमें जो इरेगुलरिटीज़ हुए और देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी, देयर वाज नो अकाउंटेबिलिटी। तो इस सिलसिले में हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था वक्फ बोर्ड को, जो कि आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और इसी सिलसिले में हमने हाई कोर्ट में एक रीट भी फाइल की है। इंशाअल्लाह ताला आजकल में फिर वो रीट बेंच पे आएंगी और इंशाअल्लाह हमारे को पूरा यकीन है कि हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। क्यों तो मस्जिद आलिया एक ऐसी मस्जिद है जो एक बहुत ही मशहूर और बेहतरीन मस्जिद है, ख़ासतौर से न्यू सिटी में जो है ख़दीम मस्जिदों में मस्जिद काउंट होती है। और इसकी जो कमेटी है जो गुलाम यज़दानी साहब है, उस कमेटी में उनके घर के ही तकरीबन मेंबर्स उनके घर के ही है उसमें। और सुबह अफसोस की बात यह है कि उसमें क्रिमिनल्स भी है, और वो एक ऐसा क्रिमिनल है जो कि इसके ऊपर एलिगेशंस है, जिस पर 376, 354 अटेम्प्ट टू रेप एलिगेशंस, ऐसे एलिगेशंस है, ऐसे इल्ज़ाम आते हैं कि ऐसे आदमी को अगर वो कमेटी में रखा जाए तो कमेटी के इसका क्या अंजाम होगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें पूरे क्रिमिनल्स भरे हुए, तो इसमें ना कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं, कोई जो है सो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दो जो है सो अकाउंट्स खोल लिए, एक अकाउंट नहीं 2 अकाउंट खोल ले के जो है सो वक्फ फंड दे रहे नहीं थे कई साल से, उनको रिमाइंड करें तो फिर ले आके थोड़े पैसे जमा करें। फिर वहाँ से वक्फ बोर्ड से लेटर आया कि आप जो है सो वक्फ बोर्ड का जो है सो बताइए हिसाब किताब, बोले तो वो भी नहीं बताते। मैं अज़मतुल्लाह साहब से अपील करता हूँ कि आप जो है सो ये कमेटी की एक थरो इंक्वायरी कराइए, एक सिटिंग जज से इंक्वायरी कराइए। जब तक कि इसकी इंक्वायरी नहीं हुई, इसके मिसडीड, इसके इरेगुलरिटीज़ जो है सो इससे बहुत गलत मैसेज जाता, इससे बहुत कौम का गलत मैसेज जाता, गैर कौम में बहुत गलत मैसेज जाता। अगर मोर देन 2 कमिटीज़ आर देयर, मोर देन 2 पैनल्स आर देयर, वक्फ एक्ट 5 के तहत जो है सो इलेक्शन कराना ज़रूरी है। रीऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ 2009 और 2009 और 1995 वक्फ एक्ट के तहत जो है सो आपको इलेक्शन कराना पड़ता, जो कि हाल ही में जो है सो हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि इलेक्शन कराना बोल के। तो आप जो है सो वन साइडेड होकर किसी को कंफर्म नहीं कर सकते। जब 2 पैनल्स जो है सो रेस में है तो दे शुड बी ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, देन ओनली वो कमेटी जो है सो काम कर सकती है। तो ऐसे लोग जो कौम का नहीं सोचते, जो सो मिलत का नहीं सोचते, खाली जो आ रहा डाल लो, अल्लाह की ज़मीन अब्दुल्ला का कब्ज़ा बोल के पैसे आ रहे हैं, डाल लेते चले आ रहे हैं। उसके बाजू के एक प्लॉट भी है बोल के भी सुना मैं, वो भी जो सो उनकी नीयत ख़राब है। 400 गज़ का प्लॉट है, वो क्या मतलब है? ये वफ़ की जात है, किसकी जात है? ये ऑलमोस्ट 2-3 साल से चल रहा है। ये उन्होंने ऑलरेडी वक्फ बोर्ड बोले तो ये हाईली इन्फ्लुएंस लोग हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इनके पास, पैसा है, मनी पावर है, मसल पावर है, सब है। तो इसकी जैसे इंसाफ नहीं मिल रहा हमको, इसलिए हम जैसे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। और वहाँ पर जो सो गरीबों की जो सो शादियाँ होती थी, वहाँ पर बहुत कम बजट में होती थी। आज वहाँ पर शादियाँ जो रोक दिए, जाके जो सो दूसरे की शादी करना पड़ रहा, जो कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये खर्चा था आजकल शादी खाने में, आप लोगों को तो मालूम है ये। और कई एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते थे, उन लोग भी जो सो बेरोज़गार हो गए। बहुत गलत बात है ये, कई के लिए भाई। ये पहली बार तो जो सो कमेटी को इमीडिएट विथ इफेक्ट चेंज करना चाहिए, और अच्छे रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिसके ईमानी जज्बा हो, जो कि जो सो अल्लाह ताला का खौफ रहना, दिल में डर और खौफ रहना, वैसे लोगों को अपॉइंट करना चाहिए। तो ये लोग कितने साल से सदर बने हुए इस मस्जिद? ये 30-40 साल से बने हुए, कोई पुरसाने हाल नहीं है वहाँ पे, बस कंफर्म ये होते फिर ये होते। अभी तो एक्सपायर हो चुकी, 6-7 साल एक्सपायर होगा, अभी जैसे कंफर्म भी नहीं हुई। परसों कोर्ट में इजलास पे उन्हें बोला कि उनका जो गवर्नमेंट का वकील था, उन्हें बोला ऑलरेडी जैसे कंफर्म हुई। तो जज बोला, मैं बोला लेके आके डालो कमेटी कंफर्म हुई। बोलते जब से अब तक अपीयर नहीं हो रहा ना कोर्ट में। तो वक्फ बोर्ड फिर नई कमेटी तश्कील कुछ भी नहीं करेगी? वो खाली पास कर लिए मीटिंग में, वो पूरे वहाँ भी चोरा है, पूरे बट्टेबाजों के बोर्ड है वो, समझे ना। मैं तो खुल के बोलने वाला हूँ, मेरे आप लोग देखे होंगे, मैं किसी से सिवाय अल्लाह की ज़ात से हट के किसी से डरता नहीं। ऊपर से नीचे तक चोरा बैठे हुए वहाँ पे पूरे बड़े, अब मैं नाम तो नहीं लेता, मैं पूरे अजदे बैठे हैं वहाँ पे। लोगों का खा जाना, ज़मीन वफ़ के जहाँ है वहाँ बढ़ जाना, उसमें निकालते वहाँ पे अंदर से कौन से प्रॉब्लम से वो बैठ के जो है सो पूरे चौरा गाँव बांट लेते वक्फ बोर्ड में। तो उसके लिए इंसाफ होना है। इंसाफ कब होगा? हर कोई आवाज़ उठाना चाहिए, एक दो नहीं, सबको आवाज़ उठाना पड़ेगा। एक वक्फ बोर्ड पे बड़ा धरना देना पड़ेगा और रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता। हमने तो हाई कोर्ट में भी डाल दिया, अगर खुदा न खास्ता हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन ये वक्फ की ये जो कमेटी है, ये कमेटी को हम चेंज करे तक छोड़ेंगे नहीं। क्या मतलब इरेगुलरिटीज़ है, मिसअप्रोप्रिएशन है, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी बताना, आप हिसाब किताब बताना, आप कितना चंदा वसूल हुआ, कहाँ खर्चा हुआ, कैसा खर्चा हुआ, कहाँ जा रहे हैं भाई पैसे, किसके जेब में जा रहे हैं, किसके पेट में जा रहे हैं। अब कोई दूसरा धंधा नहीं बचेगा, आप मस्जिदों के पैसे खाना शुरू कर दिए लोग।
तो ऐसे कमेटियों को रहना नहीं चाहिए। इन लोगों को पहली फुर्सत में लोगों को हटा देना चाहिए, इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक करना चाहिए। मस्जिद आलिया में कितना जो है आमदनी है मस्जिद आलिया? वो मेरे ख्याल से 2-3 लाख रुपए महीना आमदनी, महीना 2-3 लाख रुपए के करीब है, तो करीब 20 लाख। मेंटेनेंस वगैरह तो कर रहे हैं ना। कोर्ट में क्या स्टेटस है? कोर्ट में जो है सो इनको काउंटर डालो बोले, इन्हों जो है सो कमेटी नहीं तश्कील करे, बताओ वो डाल रहे नहीं आके 2-3 वक्त से नहीं डाल रहे, अपीयर नहीं हो रहे। तो अब इंशाल्लाह ताला हमारे फेयर में आ जाएगा। वो हमारे जस्टिस साहब की बच्चे की शादी थी, उसमें आए ने साहब, अब कल परसों में जो है इंशाल्लाह ये फेवर में आएंगे, मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है? मेरा कुछ नहीं, मैं एक बीनन एडवोकेट, एक इंसाफ के लिए लड़ते आ रहा हूँ मैं शुरू से। आप मेरा अगर प्रोफाइल निकालेंगे तो इंसाफ के लिए मैं हर वो काम करता हूँ आगे बढ़ के। मेरा बस वो एक ही इंटरेस्ट था, कौम और मिल्लत का। मैं हालांकि मैं भी वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का, फिर भी जो है सो मैं हमेशा फ़ाइट करता हूँ। जहाँ भी नाइंसाफ़ी होती, वक्फ की इजाज़तों की नाइंसाफ़ी होती, वहाँ पर आवाज़ उठाता हूँ मैं। साहब ये गुलाम यज़दानी साहब के ज़माने से कमेटी है, तो उनके ज़माने में भी ये धारदियाँ चलती थी, अभी भी होनी चाहिए। भाई ये जो है सो मैं आपको क्या बताऊँ, ये प्रोफेशनल्स हो गए ना, आदत हो गई। चोर पहले क्या करता, छोटी चोरी करता, नहीं घटा तो क्या करता, ज़रा बड़ी करता, फिर नहीं घटा तो और बड़ी करता। अब वो आदत हो जाती है, अब वो चोरी नहीं करता तो पेट नहीं भरती। अब वो कितने इसमें कौन है क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं, अकाउंटेबिलिटी। अगर आप जो है सो एक 100 रुपये खर्चा कर रहे हैं, अल्लाह का जो चंदा वसूल हुआ सो वो उसके बताना। आप 4 लोगों पूछे तो आप बताने के काबिल रहना। आप 100 में से 80 रुपये जेब में जा रहे हैं, 20 रुपये खर्चा करके किसके लिए खा रहे हैं, कहीं के लिए? आखिरत अब कितने दिन की ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, सबके उमरा हो गए। लेकिन ऐसे वक्त भी जो है सो लोग वक्त की जायदाद कब्जा कर ले रहे हैं, जो आया चंदे वसूल करके खा जा रहे हैं। अब क्या आ रहा, अब रमज़ान में जो है सो ज़कात बोल के खा जाने वाले। बोर्ड का काम है, अज़मतुल्लाह साहब का काम है। अज़मतुल्लाह साहब शुड टेक पर्स। मैंने अभी तक इंक्वायरी नहीं करी, सिटिंग जज की कराओ बोले ना अपने। अच्छा वो खा साहब इंक्वायरी के साहब देखिए सब 40 साल से लोग हिसाब के मस्जिद में जो शादियाँ वगैरह, मस्जिद के 2 अकाउंट है, वो 2 अकाउंट का अमाउंट किधर जा रहा? दोनों मस्जिद को मेंटेनेंस में आ रहा है या किधर जा रहा? दोनों अकाउंट इन लोग पर्सनल यूज़ कर रहे हैं भाई। तनख्वाह तो पूरे जैसे कि जुम्मे के चंदे से दे लेते हैं, बाकी क्या करते हैं। पहले तो हमारे को बोले कि लास्ट ईयर रमज़ान में लॉकडाउन में जो मस्जिद के सेक्रेटरी साहब है, अलविदा जुम्मे के दिन ऐलान करे कि मस्जिद में तनख्वाह देने पैसे नहीं है भले, तो मैं बैंक में काम करने वाले गैर मुस्लिम से 1,06,000 रुपये चंदा करा बोल के 15 मिनट अलविदा जुम्मे के दिन तकरीर करें लो। ये हम बोले उनको भाई कहीं कोई गैर मुस्लिम से लिए, हमको बोलना था, हम लोग 4 जने मिलकर तनख्वाह देते थे, तो उन्होंने नहीं बताया। तो हम तहकीक करा, मैं पता चला कि मस्जिद में 2 अकाउंट है, 2 अकाउंटों में देखा तो जाके निकाला तो 35 लाख रुपये रखे हुए। अब मस्जिद के कोई मेंबर वगैरह हैं या नहीं? मुसल्ली हूँ, खाली मस्जिद का मुसल्ली हूँ। 4 नमाज़ा होते मेरे वहाँ पर, और वहाँ मस्जिद के कमेटी में ख़ानदान यज़दानी साहब के 6 मेंबर है एक घर के, और कोई कमेटी का मेंबर महीनों सालों होता है, 1 साल होता है कमेटी की मीटिंग, मस्जिद में मीटिंग नहीं होती। और किसी को बोलो, किसी को नहीं मालूम। मस्जिद का सेक्रेटरी खुद 3-4 महीने नहीं आता उन्हें। और कोई दूसरे मुसल्लिस भी कोई साहब यहाँ पर मस्जिद के तरफ में आस पास में घरा नहीं है, कमर्शियल एरिया है। कमर्शियल एरिया से कारोबारों में किसी को दिलचस्पी नहीं है। यहाँ पर अपना अपना कारोबार पर लगे हुए हर कोई, ऐसा है। मार्केट के लोग आते हैं, मार्केट में नमाज पढ़ते, 5 मिनट का टाइम मिलता, पढ़ रहे चले जाते, बस खत्म। ये कमेटी वक्फ बोर्ड से मंजूर शुदा है? मंजूर शुदा थी 17 में, 2 साल का पीरियड था, 2019 में एक्सपायर हो गई। हम वक्फ बोर्ड को जाके इतने लेटर दिया, इतने लेटर चप्पला घस गए मेरे। आखिर में नहीं मानने के तो ख्वाजा मोहद्दीन साहब इतनी तकलीफ दिए, तो आखिर में खबीर साहब को पकड़ के कोर्ट में केस डालना पड़ा। मौजूदा सीए साहब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा कॉपरेट कर रहे, तो फिर थोड़ा बहुत जाग हुआ। अज़मतुल्लाह साहब बोले 4 महीनों का ट्रांसफर्स को इंक्वायरी। मस्जिद का वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर जो है हर साल मैनेज कर लेते थे, उन्हें खादार बोल के है, उन्हें रिपोर्ट ले लिखता था कि मस्जिद को कुछ भी आमदनी नहीं है बोल के। फिर जैसा मैं जाके लिया कि पूरे अकाउंट नंबर और बैलेंस इतना है बोल के वक्फ बोर्ड में सबमिशन करा पेपर, तो वक्फ बोर्ड वाले क्या करें मालूम, इंक्वायरी करने का से भेजे, तो कमेटी क्या करी, फ़ौरन 70,000 रुपये वक्फ जमा करी कि भाई हमारे को जैसे कि ये करो बोल के। तो अंदर वक्फ बोर्ड की कमेटी क्या करें मालूम, पूरे जने उनको कमेटी अप्रूवल कर दिए। मैं वो हमारा कहने का मकसद ये है, आप अगर कमेटी की जो अज़मतुल्लाह साहब वाकई जुनून अगर चेयरमैन हैं, तो 5 महीनों का बोल कर ट्रांसफर्स को इंक्वायरी कर रहे हैं बोल के, ट्रांसफर्स की इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर इन लोग सही है तो उनको दीजिए, हमारे को मेरे को सदर बनना नहीं है, वहाँ पर सेक्रेटरी बनना नहीं है, वहाँ पर ना मेरा नाम है वहाँ पर। नहीं तो उन लोगों को बर्खास्त करो, दूसरी जो भी नई कमेटी बनती है उनको अप्रूवल दियो आप। हमारा मकसद ये नहीं है कि इनका मकसद ये है कि इनको वहाँ पर सदारत होना, मेरा को ना तो सदारत होने का है। आप ये इतने सारे बातें बता रहे हैं, हर चीज़ का आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ प्रूफ है। बैंक के अकाउंटों का आरटीआई डाल के बैंक से रिपोर्ट निकालो, पूरे हर चीज़ का, उनका एक चीज़ का सर्टिफिकेट है मेरे पास, हर चीज़ है मेरे पास, हर वो चीज़ मौजूद है मेरे पास। एक बात बताइए, आप इतनी जो ताकत है साहब इसमें, मैं मौजूदा नाम नहीं लेता, मैं हर पार्टी के लिए करने का, कोई पार्टी मेरी मदद नहीं करी, उसके बाद में उल्टा मैं नामा नहीं लेना चाहता हूँ। मौजूदा जमात किसी भी जमात का भी सब करने में गया, कांग्रेस के, टीआरएस का, एमआईएम का, सब करने गया, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर सिवाय अब्दुल खबीर बोला आधी रात तुम मेरे पास आओ बोल के बोला मेरे को, और मेरा बिला मुआवजा पैसे लिए बगैर के केस लड़ा दिए।
ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि आदमी ये बोल के इसको कोई आमदनी है ना मेरे को कोई आमदनी है। और रहा सवाल हमारे को मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि भाई इंक्वायरी करो, बस खत्म, इंक्वायरी करो।